हेलो दोस्तों, यही हब में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी के 50 क्वेश्चंस कराऊंगा जो यूपी ट्रिपल एससी या यूपी के किसी भी एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला भाग है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। चलिए निम्नलिखित में से ये निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 5 तक, ठीक ना। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़िए, यानी कि जो भी काव्यांश दिया गया है उसको पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखना है। ठीक है, तो देखिए गद्यांश दिया है कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते वाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा बहा युगों तक खून पसीना। यानी कि इसी को हमने जो पढ़ा इसी में से हमें इन सबका क्या देना है, आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि कवि कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। बताइए कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए पहला दिया गम के आंसू पीने की, आत्मसमर्पण की, रुकावटों को ठोकर मारने की, कुछ भी न बनने की। तो यहाँ पर इसमें कवि जो है रुकावटों को ठोकर मारने की, किसका जी कह रहा है ना कि ठोकर मार किसको, पटक मत माथा, यानी कि जो भी रुकावट आ रहा है तो उसके लिए हमें माथा पटकने की आवश्यकता नहीं है, ठोकर मार दे उसको। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन पंक्तियों में कायर का अर्थ है। इन पंक्तियों में कायर का अर्थ है। कायर का मतलब कि कोई भी मुसीबत आए तो उससे हमें समझौता नहीं करना चाहिए, उससे हमें समझौता नहीं करना, उससे निपटना चाहिए। तो इसमें कार का मतलब हो जाएगा क्या, समझौतावादी। नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है। यानी कि कवि ने ये कहा है कि कुछ भी बन लेकिन कायर मत बन, यानी कि डर मत। ठीक ना, क्यों कहा है, तो देखिए कुछ भी बनना आसान है, कुछ भी बनाना मुश्किल है, कार मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, कार मनुष्य अच्छा नहीं होता है। सिंपल सा है कि जो व्यक्ति कार होता है उसका जीवन क्या होता है, व्यर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट शब्द, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है पाहन शब्द का प्रवाची शब्द है। पाहन शब्द का प्रवाची शब्द है, यानी कि जो ये दिया है इसमें जो पाहन दिया है, ठीक ना, क्या दिया है जी, पाहन दिया है, उसको कह रहा है कि ठीक ना इन्हें कुछ भी कर। देखे तेरी राह रोकते पाहा, इसका अर्थ हमें क्या करना है, बताना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि पाहन शब्द, ठीक ना, पाहन शब्द का प्रवाची क्या है। ठीक है, तो पाहन शब्द का प्रवाची होता है पत्थर। क्या होता है, पत्थर, यानी कि जब भी तुम्हारा रास्ता पत्थर रोकता है तो तू कार मत बन, आगे लड़। आगे दिया है कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, तो इसमें कार मत बन का मतलब क्या था, समझौतावादी। यानी कि जो व्यक्ति समझौतावादी होता है उसका जीवन क्या है, व्यर्थ है। अगला दिया है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। भरत मुनि के अनुसार रसों की कितनी संख्या है, तो देखिए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है, लेकिन हमें रस कितने माने गए, 9। ठीक ना, लेकिन भरत मुनि के अनुसार पूछा है तो भरत मुनि के अनुसार क्या है, रस 8 ही होते हैं। ठीक है, अगला दिया है चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, मैंने कि जो चरण है वो कम्बल क्या है, कमल के समान है, बंदो हरिराई भगवान में, इसमें कौन सा अलंकार दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए रूप तुलना किया गया है। ठीक ना, ये हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है, कौन सा अवयव है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें दिया है संकेतवाचक, कारणवाचक, परिणामवाचक, संबंधवाचक। ठीक है, तो देखिए वो अंधा है, क्या है जी, वो क्या है, अंधा है, तो इसमें कारण बता रहा है कि वो अंधा होने के कारण लाचार है बेचारा, तो इसमें कौन सा अवयव है, कारणवाचक। अगला क्वेश्चन दिया है आपका क्या, कि युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में जो स्थिर रहता है किस समास का विग्रह पद है। ठीक ना, किस समास का विग्रह पद है, तो ये होता है अलुक तत्पुरुष। कौन सा, अलुक तत्पुरुष समास। ठीक ना, युद्ध में स्थिर रहने वाला है कि युद्ध में एकदम स्थिर भागने वाला ना हो, उसको अलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, अगला दिया है और भी भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए।
अभिभार्व का सही विपरीतवाचक शब्द क्या करिए, चुनिए। ठीक है, तो इसका सही विपरीतवाचक शब्द क्या हो जाएगा, अभिभाव का हो जाता है तिरोभाव। क्या हो जाता है, तिरोभाव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी है, वह है। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश होने से क्या है, दुखी है, वह है। तो देखिए, जब भी कोई दुखी माने कि बाहर रहने से दुखी होता है तो उसको कहा जाता है वीरह विदिता। वीरह विदिता, ठीक ना, वीरह विदिता ये होगा। ठीक है, अगला दिया है, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है, तो य को हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं। य को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। अगला, छंद पढ़ते समय, ठीक है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, यानी कि जब भी छंद पढ़ते हैं और उसमें जो विराम आता है उस विराम को क्या कहा जाता है, तो यति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यति। जब भी छंद पढ़ते हुए हम रुकते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है, यति कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, दीपसा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। दीपसा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। तो इस पंक्ति में देखिए वाचक में सा है, दीप सा माने दीप से मन का क्या कहेगा, तुलना कहेगा। तो इसमें जो वाचक शब्द पूछा है वो क्या है, सा है। कौन सा शब्द है, सा। ठीक है, ऐसे एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। अगला दिया है कि निठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार हैं। निठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्रह के व्यंग्यकार, व्यंग्यकार मतलब जो लिखा हो, क्या क्या हो, जो लिखा हो। इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है हरिशंकर परिसाई ने। हरिशंकर परिसाई ने क्या किया है, निठुरता हुआ गणतंत्र को व्यंग किया है। क्या किया है, व्यंग क्या नहीं लिखा है। ठीक है, अगला दिया है, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है, तो दूसरा और चौथा, जो भी 5 गो वर्ड होता है, पांचों में से दूसरा और चौथा ले जाए इसको महाप्राण, और जो ये होता है क्या कहते हैं, 1 2 1 3 और पांचवा होता है वो अल्प प्राण होता है। यानी कि सम और विषम पर इसको याद रख सकते हैं। देखिए दूसरा और चौथा है, सम होगा तो महाप्राण और विषम होगा तो अल्प प्राण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, करेक्ट निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 16 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो बीच वाले 4 अंश य र ल व के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। तो चारों अंशों को अनुचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। यानी कि ये 4 गो जो दिए हैं, देखिए इसमें जो 4 दिए हैं इसी को हमें क्या करना है, सजाना है। क्या करना है जी, सजाना है। ठीक ना, तो ध्यान से देखेंगे कैसे सजाते हैं। तो देखिए, तब चेचक के समांतर एक और बीमारी थी गौतशीलता, इसका शिकार हो जाता है उसमें। इसे हमें क्या करना है, सजाना है। क्या करना है जी, सजाना है। पढ़ के क्या करना है, सजा देना है। ठीक ना, तो इसमें देख लीजिए, अगर बी ऑप्शन लेते हैं, ठीक ना, यह से शुरू करते हैं कि तब चेचक के समांतर एक और बीमारी थी गौ शीतला। कौन सी थी, गौ शीतला। उसके बाद प्रायः यह रोग गाय के थानों में होता है। ठीक ना, आम धारणा थी कि बीमारी गाय का दूध पीने वाले, ठीक ना, इसका शिकार हो जाते हैं और उसके हाथों में छोटे घाव फुंसियां हो जाती है। ठीक है, तो ये वाक्य में हमारा बी सही हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि रुग्ण का विलोम शब्द है। रुग्ण का विलोम शब्द है, तो रुग्ण का विलोम शब्द होता है स्वस्थ। क्या होता है, स्वस्थ होता है। ठीक है, अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें से जातिवाचक संज्ञा हमें नहीं बताना है, वो नहीं है। तो देखिए, जवान जातिवाचक है, बालक ये भी है, मनुष्य भी है। सुंदर हमारा जातिवाचक नहीं है, विशेषण है। क्या जी, विशेषण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, जहां तह मज्जा मांस रुचि लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ आ सेतु कहू आ कहू रतन नारे। इस अवतरण में है कौन सा रस है, इसमें क्या क्या है, पूछा है कि इसमें कौन सा रस है। तो इसमें है विभक्त रस। कौन सा रस, विभक्त रस। ठीक है, आगे दिया कि वन में लगने वाली आग, वाक्यांश के लिए क्या है, नहीं कि वन में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो वन में लगने वाली आग को द्वाग्नि कहा जाता है। द्वाग्नि क्या कहा जाता है, जगाग्नि। जठराग्नि किसको पता है, जो हमारे पेट में लगता है। ठीक ना,
बीरा अग्नि क्या कहता है, जब कोई बिछड़ कर क्या करता है, रुकता है। बड़वा अग्नि क्या कहते हैं, देख ठीक है। तो देखिए जो जंगल वन में लगने वाली आग होती है वो दावाग्नि होती है, ठीक है। अगला दिया है कि बेमेल को छाटिए, इसमें से चार को किसी न किसी से क्या संबंधित है और उसमें से एक क्या है, अलग है, ठीक ना, तो उसे हम छाटना है। तो जैसे सेवा सदन, निर्मला और गोदान, ये मुंशी प्रेमचंद्र की है और ये चंद्रकांता देवकीनंद खतरा का है, तो यही अलग है, क्या है, ये अलग है। बाकी ये तीनों किसका लिखा हुआ है, निर्मला, सेवा सदन, गोदान और ये निर्मला मुंशी प्रेमचंद्र का है, ठीक है। इसमें हम अलग छाटना है बेमेल, ये है चंद्रकांता देवकीनंद खत्री का। अगला दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है, कौन से भाषा में, बांग्ला भाषा में, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है। तो ये है विद्या सुंदर, ये नाटक है और यह बांग्ला भाषा में क्या किया गया, लिखा गया है, ठीक है। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन थे। निर्गुण भक्ति याद रखिएगा, कौन से भक्ति, निर्गुण। तो निर्गुण काव्य के थे कौन, कबीर जी। कौन थे जी, कबीर जी। अगला दिया है पनही शब्द का तत्सम रूप है, पनही शब्द का तत्सम रूप है। तो पनही का तत्सम होता है उपनाह, उपनाह का ये और क्या है, वो शब्द है, तद्भव है, ठीक ना। इसका पनही का जो है वो क्या हो गया, तत्सम हो गया, उपनाह, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, वही मनुष्य जो कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए क्या करे, मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए क्या करे, क्या करे, मरे। इसमें यमक अलंकार है, कौन सा अलंकार है जी, इसमें यमक अलंकार है। अगला दिया है अत्यावश्यक में संधि विच्छेद, अत्यावश्यक में संधि विच्छेद है, अत्यावश्यक क्या हमें क्या निकालना है, संधि विच्छेद निकालना है, ठीक है। तो देखिए अत्यावश्यक क्या होता है, अति धन आवश्यक, अति धन आवश्यक, ठीक है। अगला दिया है कि निर्दय में समास है, निर्दय में समास है, कौन सा समास है, ठीक है, निर्दयी। तो देखिए निर्दयी में समास है बहुव्रीहि समास, ठीक है। निर्दय का मतलब क्या होता है, जिसके पास दया ना हो, ठीक ना, जिसके पास दया ना हो, सब निर्दयी कहते हैं। तीसरा ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित वाक्य का हिंदी रूपांतरण कीजिए। अरेंजमेंट और बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट, ठीक ना। इसका हमें क्या करना है, इंग्लिश में है और इसको हिंदी में क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है, रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। तो त्रुटि वाले वाक्य को चुनें और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाएं, यदि वाक्य त्रुटि हुन हो तो डी पर चिन्ह लगाएं, ठीक ना। मतलब कि अगर सही बात किसी एक विकल्प में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम डी में लगा देंगे कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, तो पढ़ते हैं पहला कि कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं, सही है, जिनमें कुछ सुख संपन्नता भोगने और लाभ उठाने में मग्न है, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच, देखिए कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं, दिया है ना, दांव पेच लगाना, जिसमें पहला जो है क्या होगा, गलत होगा, वाक्य की दृष्टि से ये क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट दिया है परवाची शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, माने कि 3 गो का सही होगा और एक का क्या होगा, गलत होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, पकड़ना है, ठीक ना। देखिए आकाश का पुष्कर, कमल का तामरस, कामदेव का मनोभाव, ठीक ना, कामदेव का मनोभाव, यमुना का जानवी, नहीं यही यमुना का जो जानवी है यही नहीं होता है, बाकी ये सब होता है, ठीक है। तो इसमें अशुद्ध क्या हो जाएगा, यमुना का जानवी, ठीक है। अगला दिया है आंख फेरना मुहावरे का अर्थ है, आंख फेरना मुहावरे का क्या है, अर्थ है। तो इसका होता है पहले जैसा प्रेम न रखना, पहले जैसा प्रेम न रखना, यानी कि देखो तो वो उलट जाए, ठीक है, पहले जैसा प्रेम न रखना। अगला दिया है कि दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है और उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है। चिन्हित विद्यालय में देखिए, जैसे चिन्हित कीजिए,
जैसे विद्यालय में उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। और इसमें हमें उपसर्ग क्या करना है, ज्ञात करना है कौन से प्रकार का उपसर्ग इसमें प्रयोग हुआ है। तो देखिए इसमें तत्सम उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग, तत्सम, मतलब तत्सम माने जो संस्कृत से सीधा सीधा इसमें आ गया हो। ठीक है, अगला दिया है कि वाकजाल का संधि विच्छेद होगा, वाकजाल का संधि विच्छेद होगा, तो वाकधन जाल होता है, वाकधन जाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो इसमें से पंख जो है तद्भव है, बाकी सब प्रश्न की दृष्टि से ये क्या है, गलत है। अगला दिया है कि उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने, मित्र तो क्या वह अपने, ठीक है, शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। यहाँ मित्र दिया है तो यहाँ पर शत्रु ही होगा। ठीक है, अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो देखिए बुद्धिमान, पहला, मीठा, ये सब विशेषण है। तेज, जैसे तेज दौड़ता है तो दौड़ने का इस विशेषता क्या बताया, तेज, यही हो जाएगा हमारा क्या, तेज क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले य, र, ल, व के अंतर्गत बिना क्रम के चारों अंश को क्रमानुचित व्यवस्थित कर सही करना है। मतलब सेम है, जैसे कि इनको हमें क्या करना है, सही ढंग से क्या करना है, सजाना है। तो क्वेश्चन को हम पढ़े, देखिए प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी, ठीक है, इंसान को कभी चिन्ह अपना आत्मविश्वास खोना नहीं, ये भी नहीं होगा, हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और न ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर हैं। क्या मैं सुंदर हूँ, पोलियो का रोगी होते हुए भी कभी मैं हीन भावना ग्रस्त नहीं रख सकता। तो देखिए ये जम रहा है, नहीं रहा और नहीं अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। ठीक ना, तो देख लीजिए इसमें कौन सा तुम लोग पढ़े थे, ये सी ऑप्शन, पहले ल, फिर र, फिर य, उसके बाद व और लास्ट में ये 6। ये करने से हमारा वाक्य पूरा क्या होता है, एकदम कंप्लीटली बनता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि अब पढ़कर क्या होगा, इसमें कौन सी क्रिया है, अब पढ़कर क्या होगा, इसमें कौन सी क्रिया है। ठीक है, तो देखिए पढ़कर क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया, कौन सी क्रिया होती है इसमें, पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है, अगला दिया है या लपटी करु कमरिया पर राजती हूँ पुरको ताजी डारो, पुरको ताजी डारो में प्रयुक्त छंद है, इसमें छंद पूछ रहा है, इसमें से कौन सा छंद इसमें लगाया गया है। ठीक ना, तो देखिए या लपटी अरु कमरिया राज पर राजती हूँ पुर को ताजी डारो में सवैया छंद है। कौन सा छंद है, सवैया छंद है। ठीक है, अगला दिया है क्या, नील परिधान बीच सुकुमार फूल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल मैंने उपमा, एक दूसरे से उपमा में उपमेय का छिपा हुआ है, यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है कि कारण, करण कारक किस वाक्य में है, करण कारक किस वाक्य में है। तो देखो कर्ता ने कर्म को करण से, ये वाला हमें याद होना चाहिए, और इसमें करण क्या क्या है दिया है। ठीक ना, जिसमें करण माने क्या होता है, से आता है ना, से के लिए। तो देखिए इसमें से किसमें से दिया है, राम को फल दो वह कलम से लिखता है। देखिए वह कलम से लिखता है, संबंध बता रहा है। ठीक ना, फल देखो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो ये देख लो, ये गिरने का अलगाव का बोध करा रहा है, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, करण में से लिखता है, यानी कि बी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, अगला दिया है साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन क्या कीजिए। तो देखो साधु आ रहे हैं, तो बहुत सारे साधु में तो बी होगा, बहुवचन में आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है जी, बहुवचन में। ठीक है, अगला दिया है नायक का संधि विच्छेद क्या है, नायक का संधि विच्छेद क्या है। नय धन अप क्या होता है, नायक का नय धन अप। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता दी जाती है उसे कहते हैं, बताइए तो किसे कहते हैं, तो तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद की प्रधानता दी जाती है। ठीक है, अगला दिया है
कि निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उनमें लगे प्रत्यय का एक युग्मक गलत है, पहचान करना है इसमें, ठीक ना। जैसे सुंदरता में सुंदर धन आता, ऐसे ऐसे क्या करना है, हमें सही पहचानना है। कठिनाई में कठिन धन आई, बचपन में बच धन अन, पांचवा में पांच धन वाह, ठीक है। कौन सा पांच धन वाह, तो इसमें पांच धन वाह आवा रहेगा, ठीक ना, ये गलत है, ठीक ना, ये युग्म क्या है, गलत है। नेक्स्ट दिया है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो इसमें देख लीजिए सन्यासी, सन्यासी ये पहला सही है, अंक मंत्र वाला, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो देख लीजिए अशुद्ध कह रहा है इसमें उसे, शास्त्री जी की मृत्यु में हमें बड़ा दुख हुआ, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें दुख हुआ, इसमें बड़ा फालतू का दे दिया है, तो यहीं पे हमारा यहीं क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, मुझसे यह काम संभव नहीं है, ठीक है। प्राय ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, ये भी सही है। किसी आदमी को कानपुर भेज दो, ये भी सही है। तो यानी कि हमारा पहला ही क्या था, अशुद्ध था। अगला दिया है केतु का परवाची, केतु का परवाची शब्द है, ठीक ना, तो केतु का परवाची होता है ध्वज, क्या होता है, ध्वज, ठीक है। नेक्स्ट दिया है गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, लोकोक्ति का सही अर्थ है गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, तो इसका क्या होगा, सिद्धांत ही, माने जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, जिधर मर्द जिधर क्या करता है, ढल जाता है, तो उसे कहते हैं सिद्धांत ही। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और आप इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों।